नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद ही गंभीर विषय पर बात करेंगे जिसका असर हर महिला की जिंदगी पर पड़ता है, विमेन सेफ्टी। हाल ही में कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी 9 अगस्त 2024 को हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में मिली थी। इस मामले में एक पुलिस सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया, जिसने अपना क्राइम एक्सेप्ट भी कर लिया। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंडिया में महिलाएं अब भी कितनी अनसेफ हैं। चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में जहां ह्यूमैनिटी के लिए सबको सर्विस दी जाती है, वहां भी सेफ्टी एक चिंता का विषय है। पब्लिक प्लेसेस पर विमेन सेफ्टी आज भी एक बड़ा मुद्दा है, चाहे वो अर्बन एरिया हो या फिर रूरल एरिया। विमेन डेली कई तरीके के खतरों का सामना करती है। पब्लिक प्लेसेस पर महिलाओं का पीछा करना, उन्हें तंग करना या उनके साथ छेड़खानी करना आज एक आम प्रॉब्लम है। एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ पब्लिक प्लेसेस पर क्राइम्स में 15% की ग्रोथ हुई है। रात के समय अकेले ट्रैवल करने वाले महिलाएं खासकर बड़े सिटीज में हमेशा खतरे में रहती हैं। क्राउडेड बसेस और ट्रेन्स में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, खासकर जब महिलाएं देर रात या सुबह जल्दी ट्रैवल करती हैं, तो उन्हें ये डर बना रहता है कि कहीं कोई छेड़खानी या फिर कोई मिसबिहेव ना करे। दिल्ली मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ्टी इंश्योर करने के लिए सीसीटीवी कैमरे और महिलाओं के लिए विशेष कोच बनाए गए हैं, लेकिन कई छोटे सिटीज और विलेजेस में ऐसी अरेंजमेंट्स और ऐसी सुविधाएं अभी भी नहीं। कई जगहों पर रोड्स पर एनफ लाइट नहीं होती, जिससे महिलाएं अंधेरे में चलने से डरती। खास करके रूरल एरियाज में महिलाएं खुले में ट्रैवल करने से कतराती हैं, क्योंकि वहां सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं होता। हाल की रिपोर्ट्स में पता चला है कि महिलाओं की सेफ्टी में कमी के कारण 50% से महिलाएं रात में पैदल चलने से बचती, चाहे वो शहर हो या फिर गांव। महिलाओं की सेफ्टी का सवाल केवल पब्लिक प्लेसेस तक ही सीमित नहीं है। वर्क प्लेस पर भी महिलाएं अनसेफ फील करती हैं। सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पर एक आम प्रॉब्लम बनी हुई है, जहां विमेन्स को उनके सीनियर ऑफिशियल्स या फिर कलीग्स परेशान करते हैं। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 75% महिलाएं अपने वर्क प्लेस पर किसी न किसी वे में सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार हो रखी हैं। पॉश एक्ट जैसे लॉ लागू होने के बावजूद इन मामलों की रिपोर्टिंग और एक्शन में अभी भी बड़ी कमी है। कई महिलाओं को वर्क प्लेस पर हरासमेंट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने में झिझक होती है, क्योंकि उन्हें जॉब खोने का डर होता है। सर्वेस बताते हैं कि 50% से अधिक महिलाएं सेक्सुअल हरासमेंट के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने से बचती हैं, जिससे कि प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान कई फ्रंटलाइन वुमेन वर्कर्स जैसे कि नर्स, स्वीपर्स, इन सबको अनसेफ वर्क प्लेसेस का सामना करना पड़ा। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना ने यह साबित कर दिया कि महिला डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में भी सेफ रहे उसकी गारंटी नहीं है। इस घटना के बाद कई डॉक्टर्स और नर्सेस ने वर्क प्लेसेस पर बेटर सेफ्टी की मांग की है। आज के डिजिटल एज में महिलाओं की सेफ्टी का मुद्दा केवल बाहर तक सीमित नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी महिलाएं अनसेफ हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, धमकी और ऑनलाइन स्टॉकिंग महिलाओं के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है। एक सर्वे में ये पाया गया कि 70% से अधिक इंडियन विमेन सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग या फिर हरासमेंट का शिकार होती है। 2023 में ऑनलाइन हरासमेंट के मामलों में 12% की ग्रोथ देखी गई, जिससे ये साफ होता है कि डिजिटल स्पेस में भी महिलाओं के लिए सेफ्टी नहीं है। कई बार महिलाओं की पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि फोन नंबर, एड्रेस एक्सेट्रा, इन सब को पब्लिक कर दिया जाता है, जिससे कि उनकी सेफ्टी को भारी खतरा हो जाता है। हाल ही में एक मशहूर विमेन जर्नलिस्ट के अगेंस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डॉक्सिंग का मामला दर्ज किया गया, जिससे कि उनकी सेफ्टी को खतरा हुआ। महिलाओं को अक्सर सोशल मीडिया पर फाउल वर्ड्स और थ्रेट्स दी जाती हैं, जो कि मेंटल स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रीजन बनती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 30% महिलाएं ऑनलाइन थ्रेट्स की वजह से सोशल मीडिया से दूरी बना लेती हैं, जिससे उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल कमर्शियल एक्टिविटीज भी अफेक्ट होती हैं। रूरल एरिया और अर्बन इंडिया में महिलाओं की सेफ्टी के बीच भी बहुत बड़ा अंतर है। रूरल एरियाज में लीगल एड की कमी के कारण महिलाएं क्राइम्स को रिपोर्ट नहीं कर पाती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 80% से अधिक महिलाएं रूरल इंडिया में सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस को रिपोर्ट नहीं करती। अर्बन एरियाज में पब्लिक प्लेसेस पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले ज्यादा होते हैं। क्राउडेड प्लेसेस में महिलाओं को हमेशा अवेयर रहना पड़ता है।
एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ और सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में 18% की ग्रोथ अर्बन एरियाज में रिपोर्ट करी गई। रूरल एरियाज में ऑनर क्राइम्स यानी इज्जत के नाम पर अपराध जैसे ऑनर किलिंग एक बड़ी प्रॉब्लम है। 2023 में ऑनर किलिंग के मामलों में 30% की ग्रोथ हुई, जो कि रूरल इंडिया में महिलाओं के लिए सुरक्षा की एक और चुनौती बनी। अब बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, जो कि महिलाओं की सेफ्टी में एक बहुत ही मेजर और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स में अक्सर एफआईआर दर्ज करने में देरी होती है, जिससे कि मामलों की इन्वेस्टिगेशन और जस्टिस मिलने में देरी होती है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार सेक्सुअल हरासमेंट के मामलों में केवल 30% मामले में सजा होती है, जो महिलाओं के लिए जस्टिस तक पहुंचने में एक बड़ी बाधा है। महिलाओं की सेफ्टी के लिए बनाए गए निर्भया फंड का सही यूज नहीं हो पाया है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार निर्भया फंड का 30% से भी कम हिस्सा स्टेट्स ने खर्च किया है, जिससे सेफ्टी मेजर्स का इम्प्लीमेंटेशन वीक तरीके से किया गया। पुलिस व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, खास करके रूरल एरियाज में, जहां महिलाएं पुलिस तक अपनी पहुंच नहीं बना पाती। महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल विमेन कांस्टेबल को अपॉइंट करना चाहिए, ताकि महिलाएं खुलकर शिकायत दर्ज कर सकें। महिलाओं की सेफ्टी केवल लॉ एंड ऑर्डर से नहीं हो सकती, बल्कि सोसाइटी को भी इसमें एक इम्पोर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करना होगा। कई जगहों पर महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिससे कि महिलाएं अपने आप को खुद सेफ रख सकें। दिल्ली में महिलाओं के लिए ऑर्गेनाइज किए गए एम्पावरमेंट कैंप्स में 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया और सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सीखी। लोकल कम्युनिटीज में वॉच ग्रुप्स बनाई जा रही हैं, जो कि विमेन सेफ्टी के लिए काम करती हैं। सोशल मीडिया पर अवेयरनेस कैंपेन के जरिए भी महिलाओं के खिलाफ हो रहे क्राइम्स को कम किया जा सकता है। 2024 में रिक्लेम द नाइट जैसे कैंपेन्स ने महिलाओं को रात में भी अपने राइट्स की मांग करने के लिए एनकरेज किया, जिससे पूरे देश में अवेयरनेस फैली। तो दोस्तों, महिलाओं की सेफ्टी का सवाल हम सबका है, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, वर्क प्लेस हो या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हमें ये इंश्योर करना है कि हर महिला खुद को सेफ फील कर सके। इसके लिए सोसाइटी को अपना माइंडसेट बदलने की बहुत जरूरत है। महिलाओं को सेफ्टी केवल गवर्नमेंट मेजर से नहीं मिल सकती, बल्कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिलेगी। सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि क्या महिलाएं सेफ हैं, बल्कि ये है कि उन्हें सेफ कैसे बनाएं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।